पहली बात तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा रखना है। मालूम भी है कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला है, स्पॉन्सर कौन है। सो वेलकम गाइस, सेम बैकग्राउंड और सेम लुक के साथ नई वीडियो के साथ सॉरी। सो आज का हमारा टॉपिक है वो है कोर्स इंटरव्यू। कैश इंटरव्यू होता है अपना, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू से बोलते हैं। सो करते हैं स्टार्ट। सो इतना टफ नहीं होता, आसान ही होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहो तो कुछ भी हो जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन मैं बोलूँ तो यूनिवर्सिटी के एक जो हमारा होता है एक टीचर होता है, जहाँ कोई प्रोफेसर या कोई भी उनके एंड से कोई भी अगर टीचर होता है तो वो हमसे ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस ही होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप करवा लो, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस होते हैं। सो उनका पहला क्वेश्चन वही होता है इंट्रोडक्शन, कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कि पहले आप अपना नाम बताओ, कि जैसे माय नेम इज़ ABC, और उसके बाद नाम बताने के बाद वही आपने कौन सी क्या एजुकेशन है आपकी, कि हाँ भी मैंने ऐसे कि जस्ट कंप्लीट की है इतने मार्क्स के साथ। उसके बाद वही भी हाँ मेरे घर में उनकी इतना नहीं भी अपने फादर नेम मदर नेम का बता दो कि हाँ उनका ये बिजनेस है, डेट्स इट। उनका दूसरा क्वेश्चन वही उसके बैकग्राउंड के ऊपर ही होता है कि आपकी मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, वो क्या काम करते हैं। तो आपने भी सारा बताना होता है कि हाँ भी मेरे मदर का नाम ये है, फादर का नाम ये है, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। ये एक साथ जो भी उनका आपका बिजनेस है, बिजनेस बता दो। अगर टीचर है कुछ भी हैं तो आप बता सकते हो कि हाँ भी उनका ये बिजनेस है, या उनका ये वही ऑक्यूपेशन क्या है इसके अंदर हम बोलते हैं। तो फिर वह पूछ सकते हैं आपका, जैसे कि बाद में स्टडीज़ क्या रिलेटेड पूछ सकते हैं कि हाँ कि आपने कौन सी स्टडी की थी, क्या स्टडी की है, और क्यों आपने वो की, और कितने परसेंट से आप उसके अंदर पास हुए हो। तो फिर आपने जैसे बता देना, जैसे मैंने 12th की थी और मैंने बोला था जस्ट कंप्लीटेड माई 12th इन नॉन मेडिकल। तो मैंने फिर अपने आगे बता दिए थे कि हाँ मेरे इतने परसेंटेज आए थे। तो फिर मैंने बताया था कि मैंने क्यों ली नॉन मेडिकल, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने नॉन मेडिकल ली थी। तो उन्होंने जो अगला क्वेश्चन था वही था कि वाई यू चूजिंग द UK इंस्टेड ऑफ कैनेडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और देर आर सो मैनी कंट्रीज, वाई यू आर चूजिंग द UK। तो आपका जो है सिंपल क्वेश्चन ही होगा। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला था कि आई चूज UK बिकॉज cost of living is almost same, but the degree, if I compare to if I want to do a degree in US, Australia, or Canada, it might be expensive uh, rather than UK. And UK provide 3 years bachelor's and 1 year master, so that's why I'm choosing the UK. तो उसके बाद उनका क्वेश्चन आया था कि वाई यू आर चूजिंग दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़, वाई यू नॉट चूजिंग द अनदर यूनिवर्सिटीज़। तो उसके अंदर कुछ होता नहीं है, बस आपने जैसे मैंने बोल दिया था कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ये है इसलिए चूज़ कर रहा हूँ। मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी का कंपेयर कर दिया था, तो आप भी 2-3 यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर सकते हो कि हाँ भी सेम कोर्स वो भी प्रोवाइड कर रही हैं लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है, उनकी रैंकिंग नहीं अच्छी है। दूसरा बोल सकते हो कि फ़ीस के अंदर स्कॉलरशिप मेरे को बढ़िया मिली इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहा हूँ। और वह आप बोल सकते हो कि जैसे मैंने बोला था कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है आफ्टर डिग्री इज़ हायर दैन द अदर यूनिवर्सिटीज़। तो उसके बाद उनका आया था क्वेश्चन कि आप यहाँ पढ़ने तो आ रहे हो लेकिन आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो इसके ऊपर आपने ये नहीं बोलना कि मैं यहाँ आके पार्ट टाइम जॉब करूँगा या फुल टाइम जॉब करूँगा। आपने बोलना है कि जो स्पॉन्सर है, मेरे पेरेंट्स मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, मेरी फ़ीस से लेके मेरे सारे खर्चे मेरे पेरेंट्स पे कर रहे हैं। मालूम उनको भी होता है कि इन्होंने 50% या 100% फीस देके कोई आ रहा है तो इधर आके पार्ट टाइम जॉब करेंगे। लेकिन हमने बोलना ये होता है कि हाँ कि मेरे जितने भी स्पॉन्सर है मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, ऑल द जेड A to Z सारे खर्चे वो मेरे पेरेंट्स उठा रहे खर्चे। तो उनके बाद उनका होगा कि हाँ कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो मंथली कितना कमा रहे हैं या ईयरली कितना कमा रहे हैं। तो आपने जिस हिसाब से आपने अपनी वो स्टेटमेंट लगाई होगी तो आपने उसी हिसाब से बोल देना कि हाँ कि मेरे पेरेंट्स इतना एक महीने में कमा रहे हैं या साल में इतना कमा रहे हैं, तो वो मेरे लिए उनकी। बाकी आप बोल सकते हो कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, हमें वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, हमारे कुछ बिजनेसेस हैं उसके ऊपर से रेवेन्यू आ रहा है, तो आप ऐसे कुछ बोल सकते हो।
वो बता सकते हो कि हाँ हमारी इतनी टोटल इनकम है, तो मेरे पेरेंट्स मेरे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, मेरे सारे खर्चे उठा सकते हैं वो। तो उसके बाद वो जब इतना होगा तो फिर वो बोल सकते हैं कि आपको मालूम है कि आपकी 1 महीने का कितना खर्चा आएगा। तो वो आपने ऑलमोस्ट राउंड फिगर अगर 1000 पाउंड या 1200 पाउंड भी लगा रहे हो, तो आप न बोल सकते हो कि हाँ अगर मैं 1 महीने मेरा 1000 पाउंड का खर्चा आ रहा है, तो 12,000 से लेके 14,000 तक मेरा खर्चा आएगा साल का, जो है फ़ीस से सेपरेटेड है। तो बाकी आप बोल सकते हो, उन्होंने पूछा था भी हाँ अगर हम फ़ीस को कंबाइन करते तो फ़ीस को अगर हम कंबाइन कर दें, वो फ़ीस वेरी करती है, आपकी कितनी फ़ीस है, 14,000 है, 16,000 है, तो फिर आपने उसको प्लस करके बोल देना भी यहाँ पे मेरा एक साल का इतना खर्चा आ रहा है। और उसके बाद जब उनका वो होता है, अगला क्वेश्चन होता है उनका, वो होता है कि आपको मालूम है कि आपकी कितनी फ़ीस है। तो आपने बोल देना कि हाँ अभी आफ्टर स्कॉलरशिप में जो इतनी साल की फ़ीस इतनी है। तो जब उसके बाद मेरे से पूछा था कि आपको मालूम है आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है। सो थोड़ा वियर्ड है, लेकिन हाँ उन्होंने वो पूछ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कहते हैं कि बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेके जा रहे हैं। तो फिर मैंने बोल दिया था कि हाँ कि मेरा ये सब्जेक्ट है। तो उन्होंने पूछा था तुम्हें मालूम है इतने इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे आके, कौन कौन से मॉड्यूल्स तुम पढ़ोगे आके। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, तो फिर मैंने बोल दिया था कि हाँ कि मैं ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, और इस फर्स्ट ईयर में ये पढ़ूंगा, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में ये पढ़ूंगा। और उसके बाद उनका क्वेश्चन आया था कि आफ्टर डिग्री तुम्हारा क्या प्लान है। तो फिर मैंने बोल दिया कि हाँ आफ्टर डिग्री मैं जो हूँ कि जब मेरा अपनी एक बार मैंने डिग्री ले ली, तो मैं नो डाउट मैं इंडिया वापस आऊँगा। इंडिया वापस आने के बाद मैं काम वगैरह देखूँगा। अगर उससे पहले मैं देखूँगा कि अगर मैं अपनी स्टडी पीरियड के इंटरवल में मैं सॉरी भी मैं अपने स्टडी टाइम में एक्सपीरियंस लूँगा, कंपनीज़ का साथ जाके इंटर्नशिप्स करूँगा, जो कि मैं इंडिया अगर वापस आता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत ना हो। तो फिर उनका क्वेश्चन होता है कि हाँ आफ्टर स्टडीज़ आप यहाँ रुकना चाहते हैं, क्योंकि आप वापस जाना चाहते हो। ये ट्रिकी होता है, अगर आप बोल दो कि हम हाँ नहीं मैं वापस नहीं जाऊँगा या मैं यहाँ रहूँगा, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको मालूम ही है कि फिर आपको वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप वही बोल दें कि हाँ कि मैंने जब मेरा कहते हैं कि मेरा जब स्टडी ख़त्म हो जाती है तो मैं वापस इंडिया चला जाऊँगा। सो उससे थोड़ा चांसेस होते हैं कि हाँ उनको मालूम मालूम उनको भी होता है कि हाँ भी ये जाने वाला तो है नहीं जल्दी। तो लेकिन बोलना हमने यही होता है कि हाँ कि मैं जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वापस चला जाऊँगा। तो फिर उनका अगला सवाल होता है कि हाँ अगर स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपने इंडिया जाके क्या करना है? आपको मालूम है कौन कौन सी कंपनी आपको काम दे सकती है? तो आप 2-3 कंपनीज़ का नाम बोल सकते हो कि हाँ मैं इस कंपनी के अंदर जाके काम कर सकता हूँ। मेरे अगर मैं ये का पढ़ रहा हूँ तो मेरे को ये पोस्ट के ऊपर काम मिल सकता है। तो इतनी मेरी सैलरी होगी। ऐसे-ऐसे बोल सकते हो। जितने भी अपने क्वेश्चंस का जवाब देना, तो आपने किसी के अंदर घबराना नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर गलत बोल दिया है तो गलत बोल दिया फिर उसको रिपीट नहीं करता फिर सॉरी भी हाँ मैंने ये बोल दिया। अगर गलत बोला ठीक है, इतना वो कुछ ज़्यादा वो गौर भी नहीं करते, बल्कि करते हैं लेकिन इतना नहीं। अगर आप पजल होंगे तो फिर वो आपको और पजल करेंगे। तो इससे बढ़िया कि अगर आपने बोल दिया एक बार तो ठीक है। हाँ अगर वो पूछें कि आप ऐसा बोल रहे हो, तो आप बोल सकते हैं सॉरी, कि फिर दोबारा बोल दो कि हाँ मेरे से गलती हो गई थी। तो या आप बोल सकते हो एक बोल सकते हो रिपीट कर दो, समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात, अगर इंटरव्यू दे रहे हो अपना, तो करो भी लैपटॉप पे दो, और वाईफाई जितना यहाँ बढ़िया हो वहाँ दो। क्योंकि मैंने मिस्टेक की थी ये कि मैंने मोबाइल से देने की कोशिश की थी, और मेरा मोबाइल 3 बार बंद हो गया था। अ, हाँ बेवकूफ़ी मैंने की थी, मेरे पास लैपटॉप भी था, लेकिन मैंने वो बेवकूफ़ी की, लेकिन आप मत करो। तो यही होता है क्वेश्चन आंसर के अंदर, मतलब कि आपके बारे में पूछेंगे बस। इसके अंदर क्या होता है कि बस वो देखना चाहते हैं कि हाँ भी जो बच्चा आ रहा है वो जेन्युइन ही आ रहा है, और जो आ रहा है उसे मालूम भी है उसने इधर आके करना क्या है, कि पढ़ना क्या है, उसी वजह से। तो यही थी आज की वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय। वही बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, या इंस्टाग्राम के अंदर आप मेरे को सेंड भी कर सकते हो। इधर किधर इंस्टाग्राम आ रहा होगा भी, हाँ वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दो, या इंस्टाग्राम पे कर दो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। अगर जितना मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं कोई एजेंट या कोई सॉलिसिटर तो हूँ नहीं। जितना मेरे को मालूम है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है यूके के अंदर, तो मैं उस हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि हाँ। बाकी वही बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, या इंस्टाग्राम के अंदर आप मेरे को सेंड भी कर सकते हो। इधर किधर इंस्टाग्राम आ रहा होगा भी, हाँ वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दो, या इंस्टाग्राम पे कर दो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। अगर जितना मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं कोई एजेंट या कोई सॉलिसिटर तो हूँ नहीं। जितना मेरे को मालूम है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है यूके के अंदर,
तो मैं उस हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि हाँ, बाकी